नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे साथियों, क्योंकि इस बार आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस के करेंट के, जिसमें से 25 में से आपको जो है 75 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलने वाला है इस बार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और साथियों, पसंद आएगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बिना देरी किए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का। देखिएगा, तो हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है, तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। तो हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है, साथियों आपको याद रखना है नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। सीमा पार यानी देश के बाहर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है हाल ही में इनमें से किस ऐप ने। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है। साथियों, फोन पे ने, देखिए फोन पे ने जो है हाल ही में सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। फोन पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो साथियों, मंत्रा जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, यहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, जिस तरह फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसी तरह मंत्रा भी है। तो मंत्रा ने किसे अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपको याद रखना है रणबीर कपूर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको याद रखना है रणबीर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्ड बुक्स अवार्ड 2023 को जीता है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट जरूर कर लेना। आपको याद रखना है कि नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्ड बुक्स अवार्ड 2023 में किसने जीता है, तो राखी कपूर ने। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी कपूर, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन भी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास में, सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, तो टीसीएस आपका राइट आंसर आएगा। टीसीएस यानी देखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यानी हाल ही में केनरा बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, के सत्यनारायण राजू जी को। के सत्यनारायण राजू, जिनको अभी हाल ही में केनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी। तो देखिए, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे एग्जाम में। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है इनमें से। तो देखिए, राइट आंसर आएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या जो है गोवा का ही है, आपको याद रखना है। माफ करना, सिक्किम का ही है, तो सिक्किम राइट आंसर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा, एक सेकंड देखिएगा, बाणगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। बाणगंगा तथा पेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या सहायक नदियों में से एक है। आपको याद रखना है, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है,
भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथियों आपको याद रखना है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो यहाँ देखिएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी जी को भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारत का जो धुर है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत है जहां पर सोयाबीन की खेती जो है सर्वाधिक होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि सोयाबीन की खेती में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, एमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है साथियों, विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर जी ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जो है ये कहाँ है? तो साथियों आपको याद रखना है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो देखिएगा आपको याद रखना है, सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो किस काल में जारी किए गए थे? तो कुषाण काल में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो देखिए पटना यानी पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल स्थित है वो किसका बना था? तो साथियों राइट आंसर है लकड़ी का। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है वो किसके अभाव में असंभव है? तो साथियों आपको याद रखना है, राजनीतिक दल के अभाव में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान, देखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह नया अध्याय कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जो है भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 51 का ए का कॉ में है या कॉ में है, 51 का कॉ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है साथियों। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति जो है वह है लोक सेवा समिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज, देखिएगा पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? साथियों देखिए पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग है वो है ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको उनके पद से हटाने का केवल एक ही प्रावधान है और वो है उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना। और महाभियोग जो है ये संसद के द्वारा पारित किया जाता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? देखिए, जो प्रत्यक्ष कर हैं यानी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उन डायरेक्ट टैक्सों में इनमें से वो कौन सा कर है जिससे सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो साथियों, राइट आंसर आएगा निगम कर। और अगर आपसे अप्रत्यक्ष कर में पूछे यानी इनडायरेक्ट टैक्स में, तो फिर आपका राइट आंसर आएगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो देखिएगा, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो साथियों, राइट आंसर आएगा आपका यहाँ देखिएगा तो सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो साथियों, भारत में जो मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और लागू भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा की जाती है। चलिए, तो आज के होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इन चारों में से एक आंसर है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। चैनल के अंदर बहुत सारे सेट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग सारे वीडियोज़ को देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।